राम ही नहीं बल्कि इन्होंने हमारे श्याम को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्राचीन द्वारका नगरी समुंदर के पास गुजरात में बनाई थी और वो वहीं आकर रहे थे। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया। लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजा उड़ाने वालों ने बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भाई और बहनों, सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आप देखिए, आजकल समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती की कस्में रही कांग्रेस, खतरनाक इरादों से पूरे देश में हंगामा मचा है। कांग्रेस का ये खतरनाक पंजा फिर देश के लोगों का हक छीनने वाला है, आपका हक छीनने वाला है। कांग्रेस का इरादा है ओबीसी जातियों को मिलने वाला आरक्षण छीनकर उनका हिस्सा उनके जो खास पसंद की वोट बैंक है वो खास पसंद की वोट बैंक को दिया जाएगा, आपका हक छीन लिया जाएगा, वोट बैंक की राजनीति मजबूत करने के लिए किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इन इरादों पर समाजवादी पार्टी के शाहजादे ने चुप्पी साध रखी। इन सारी बातों को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। आपको याद होगा, यहां यूपी में ही 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपीए सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। उस समय उनकी कोशिशें सफल नहीं हुई, लेकिन अब ये लोग मिलकर फिर से धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुट गए हैं। साथियों, कल से देश में एक नया नारा चर्चा में आया है और नया नारा मैं बताऊं, आप याद रखोगे। और ये बहुत हम सब के लिए चिंता वाला नारा है। क्या चर्चा चल रही है? कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसका मतलब है कांग्रेस चाहती है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए, आपकी संपत्ति का सर्वे कराया जाए,
एक्सरे निकाला जाए, एक्सरे। आपके पास कितना सोना है, कितने गहने हैं, कितने रुपये हैं, कितनी वाहन है, गाड़ी कितनी, ट्रैक्टर कितना, साइकिल है कि नहीं है, सारा सर्वे किया जाए। और फिर इसके बाद कांग्रेस का इरादा है आपकी संपत्ति को भी छीनकर वो अपने चहेती वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वहां दे देंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस चाहती है आपने जो संपत्ति अपने बच्चों के लिए जुटाई है और आप चाहते हैं कि मरने के बाद अपने संतानों को कुछ दे करके जाएं, और इसलिए अब बचत करते हैं। अब कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि मृत्यु के बाद ये जो आपकी संपत्ति है उसमें से सब आपके संतानों को नहीं मिलेगी। आधे से ज्यादा संपत्ति ये सपा कांग्रेस की सरकारें जब्त कर लेगी। टैक्स ऐसा लगाएंगे कि वो संपत्ति जब्त हो जाएगी।